तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करेंगे कल हुए मैनचेस्टर डार्बी की भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी का मैच हुआ भाई एतिहाद के स्टेडियम में, यानी कि सिटी के घर में। और भाई सिटी को एक तरीके से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। 2-1 से हार गई मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए के साथ। और भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये जीत चाहिए थी, क्योंकि आपके अभी अभी नए जो है मैनेजर आए हैं, उनको सेटअप चाहिए था, एक मोमेंटम चाहिए था, एक गेम चेंजर चाहिए था। और ये वाला जो है मैच, जो मैनचेस्टर डार्बी है, इससे बड़ा मैच कोई भी नहीं हो सकता कि आप मोमेंटम पा ले। चाहे इस उसमें क्या बोलते हैं आप, लीग में, प्रीमियर लीग के इस सीज़न में आप टॉप 4 में मुश्किल है पहुंचना, लेकिन फिर भी अगर आपको मोमेंटम मिल गया तो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए सुनहरा पल साबित होगा। अगर हम बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो नए मैनेजर हैं एमोरिम रूबेन ने बहुत एक ब्रेव डिसीजन लिया था भाई। आप 11 में ना उन्होंने ना मार्कस रैशफोर्ड को डाला और ना गर्नाचो को डाला। भाई बहुत ब्रेव डिसीजन है। इसके पीछे क्या कारण बताया जा रहा है, इसके पीछे भी उनका एटीट्यूड बताया जा रहा है। उनका टीम प्लेयर के साथ इकट्ठा ना प्रैक्टिस करना, थोड़ा प्रैक्टिस में कमी होना, एटीट्यूड की प्रॉब्लम ये वगैरह होने की वजह से भाई आज एमोरिम में उनको बाहर बिठाया था। और भाई आज उसका फल मिला है, क्योंकि आपको अगर किसी ऐसे प्लेयर को जिसका एटीट्यूड अच्छा ना, उसको अगर बाहर बिठाए, तो ये पूरी टीम के लिए संदेश जाता है कि भाई आप जो आपका विज़न है मैनेजर का, उसी में आपको ही चलना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो मैनेजर का काम ही है भाई आपको मैनेज करना। तो कल बहुत तगड़ा मैच हुआ भाई। अगर बात करें ना, 86 मिनट तक दोनों टीमें क्लूलेस लग रही थी। बहुत बोरिंग मैच हो रहा था, लेकिन अचानक मैं वही डायलॉग मारता हूँ, टाइम बदलने में, जज्बात बदलने में और किस्मत बदलने में कुछ चंद क्षण लगते हैं। और सिर्फ 3 मिनटों में गेम बिल्कुल का बिल्कुल पानी का पानी होगा, बिल्कुल खुल गया गेम। अगर बात करूं तो पहला चांस जो है मैनचेस्टर सिटी ने बनाया भाई। कॉर्नर लिया केविन डी ब्रुयने ने फिर बहुत अच्छा क्रॉस मारा। और इसमें गलती करना चाहूँगा मैं डिफेंडर्स की, मैनचेस्टर यूनाइटेड के, जो ग्वार्डियोल को कवर नहीं कर पाए। ग्वार्डियोल ने भाई छलांग सी मार के गोल कर दिया और 1-0 से हाफ टाइम में आगे हो गई मैनचेस्टर सिटी। तब अच्छा खेल रही थी मैनचेस्टर सिटी, लेकिन भाई दूसरे हाफ में थोड़ा मैनचेस्टर सिटी ने अच्छे मौके बनाए, जिसमें एक हॉलैंड का पास जाता है भाई ब्रूनो फर्नांडिस को। ब्रूनो फर्नांडिस 1-2-1 था, सिर्फ कीपर था, लेकिन वो बॉल उछाल पाया, ज़्यादा उछल गया, वो बहुत ही अच्छा चांस था भाई। इसके अलावा के बी माइनो को भी चांस मिले, लेकिन उसने भी परफॉर्मेंस थोड़ी सी उसकी आज ढीली रही। मेसन माउंट का रिप्लेस आया, लेकिन उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही जितना अच्छा वो प्लेयर था। लेकिन फिर कहाँ से बदली गेम भाई, गेम बदली मैथाओ न्यूनेस से। भाई मैथाओ न्यूनेस ने एंड में आते आते जो है हक दिया उसने। बैक पास दे रहा था एडरसन को, लेकिन भाई जो अमाद डालियो है भाई, क्या प्लेयर है, मात्र 22 साल का, इस पे नज़र रखना भाई। अमाद डालियो नए प्लेयर है, उसने एकदम से रश किया बॉल और एडरसन से ले ली बॉल। तो भाई मैथाई न्यूनस को पता नहीं क्या दिमाग में पड़ा कि जैसे ना शेर नहीं झपटता उसने अपने शिकार में, वैसे ही झपटने लग गया वो। लेकिन ये भूल गए, ये आप उसके डी में हो, प्लेयर की, अपोनेंट की, प्लस आप उसको पेनल्टी का चांस दे रहे हो। और भाई साफ साफ पेनल्टी फेंक दी उसने, मतलब गिफ्ट में दे दी पेनल्टी। और वो क्या गिफ्ट में दी भाई, पता नहीं। अगर वो वहां पर चैलेंज ना करता ना, अटैक ना करता, टैकल ना करता, तो ये गोल भी नहीं होना था भाई। क्योंकि ग्वार्डियोल आ गया था भाई, आपके एडरसन आ गए थे, मतलब डिफेंडर्स आ गए थे सभी पिच में, ठीक है ना। 1-2-1 नहीं था ये, तो वहां पर 100% गोल नहीं होना था। लेकिन पता नहीं क्या माथा सटका, क्या टाइम होता है ना, बंदे का जब टाइम आता है या फिर टीम का जब टाइम आता है तो कुछ नहीं पता चलता। वहां से पेनल्टी माने ब्रूनो फर्नांडिस ने बिल्कुल भी गलती नहीं की, और 1-1 से बराबरी हो गई भाई 87 मिनट में। फिर उसके ठीक 1 मिनट 55 सेकंड बाद, 1 मिनट 55 सेकंड बाद फिर अलेक्जेंडर, ओ कौन था यार वो प्लेयर, वो अर्जेंटीना का प्लेयर है वो, मार्टिनेज, एलिजांद्रो मार्टिनेज ने क्या लॉन्ग बॉल दी भाई डैलियो को, डेलो को। ओ भाई अमाल डेलियो को क्या लॉन्ग बॉल दी एलिजांद्रो मार्टिनेज ने। और भाई उसने भी ना कोई गलती नहीं कर रही 1-2-1 में। आप देखोगे ना, छगाते हुए एंडरसन को निकला नीचे से, पैर पैर के बीच में से, लेकिन वहां पर जॉस्को ग्वार्डियोल की भी करती थी। जॉस्को ग्वार्डियोल के पैर से निकल गई वो बॉल नीचे, आराम से उसको रोक सकता था वो, लेकिन
पता नहीं क्यों नहीं रुका, क्या नहीं रुका, किस्मत में ही था भाई ये वाली डार्बी जीतना मैनचेस्टर यूनाइटेड की, और वहाँ पर वो 2-1 से आगे हो जाती है। बस फिर 3-4 मिनट रह जाते हैं, एंड में आके आपको पता ही है मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर पोजेशन लाती है, जर्सी 1-2 मिनट अपना ले जा लेते हैं, फिर वहीं से 2-1 से मैनचेस्टर डार्बी अपने नाम कर लेती है, मैनचेस्टर सिटी के घर में यूनाइटेड जीत जाती है भाई। ये थी यूनाइटेड की परफॉर्मेंस, टॉप क्लास परफॉर्मेंस, मतलब ना हार मानने वाला जज्बा। लेकिन भाई मैनचेस्टर सिटी को क्या हो गया भाई, ठीक है ना, मैनचेस्टर सिटी के लिए ना सभी का सभी क्लिक नहीं कर रहे। अब जैसे पेप गुर्डियोला है, पेप गुर्डियोला चलो वो कह रहा था कि भाई मेरे पास रॉड्री नहीं, मैं काम चला लूंगा, केविन डी ब्रुयने इंजरी से बाहर आए हैं, अभी परफॉर्मेंस उनकी सही नहीं हो रही, मैं चला लूंगा। लेकिन भाई सभी के सभी प्लेयर हैं डाउनफॉल में चले गए, डिक्लाइन में चले गए। किसकी बात करोगे आप, काइल वॉकर की बात करोगे, बहुत बेकार खेल रहा है भाई काइल वॉकर, मतलब करियर का एक तरीके से सिटी से उसका एंड आने वाला है। रूबिन डियाज भी बहुत घटिया खेल रहा है, ठीक है ना। फिर मिडफील्डर की बात कर लो आप, गुंडगॉन क्या खेल रहा है, कुछ भी नहीं खेल रहा है। फिल फॉर्डन का पता ही नहीं चल रहा उसको, कहाँ मैं बॉल मारूँ कहाँ नहीं। और सबसे घटिया खेल रहा है ये बर्नार्डो सिल्वा, गुस्से में ही रहता है हमेशा ही, मतलब इतना बढ़िया बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गया। और प्लस सबसे घटिया खेल रहा है अर्लिंग हलांड। अर्लिंग हलांड तो भाई उसको तो बस ये है कि मुझे प्लेट में ना खाना दे दो, प्लेट में बॉल दे दो, मैं अब तभी मारूंगा, मूर्ति की तरह हट जाता है वो। कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई कैरी नहीं, कोई ड्रिबल नहीं, कोई पास नहीं। मतलब अगर आप देख लो केविन डी ब्रुयने की इंजरी के आने के बाद परफॉर्मेंस उसकी वैसी नहीं रही, जिसकी वजह से हलांड तो बिल्कुल ही जीरो साबित हो, जीरो के नेगेटिव साबित हो गया वो। अब इतनी सारी इकट्ठी प्रॉब्लम को पेप कैसे झेलेगा भाई, सभी के सभी आप डाउनग्रेड कर गए फॉर्म को, 1 2 3 प्लेयर चल जाते हैं, लेकिन 6 7 प्लेयर फॉर्म में खराब होना, प्लस 2 3 आपके बाहर है, मतलब 9 प्लेयर खराब में होना, तो ऑब्वियसली टीम परफॉर्मेंस तो बेकार होगी होगी। और कल ये वैसे ही हुआ भाई, ठीक है ना। तो मैनचेस्टर सिटी भाई अब 27 अंक के साथ मेरे ख्याल से नॉटिंघम फॉरेस्ट चौथे में, 5वें 6ठे नंबर पर है। तो मुझे मुश्किल लगता है कि ये टॉप 4 में भी जा पाएगी, ठीक है। मुश्किल लगता है, कंटेंट वो टाइटल तो 100%, 100 क्या यार, लेकिन कह नहीं सकते ना कुछ भी, 90% टाइटल रेस से बाहर होगी ये। लेकिन टॉप 4 में आ सकती है अभी भी, अगर ये वाला मैच जीत जाती ना, तो इनके 27 पॉइंट है, तो 30 पॉइंट हो जाते, लिवरपूल के 6 पॉइंट है, सिर्फ 2 गेम का डिफरेंस रह जाता भाई टाइटल रेस में। लेकिन यहाँ पर इन्होंने हक दिया। अब पूरे देख लो, कहाँ 27, कहाँ 36, 9 अंक का फायदा, 3 मैचों का डिफरेंस है भाई, बहुत होते 3 मैच। तो यही है भाई, फुटबॉल में आप कभी भी ढीले नहीं पड़ सकते, कभी भी। क्रिकेट में चलो हो जाता है 1 2 ओवर ढीले, कुछ हो जाता है वो, लेकिन भाई फुटबॉल में अगर आप 1 सेकंड भी ढीले रहे ना, और दूसरा जो ओपोनेंट आपका चौकन्ना रहा, तो आपको गेम खराब कर देगा भाई वो। तभी इसको कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल गेम, फादर ऑफ ऑल गेम फुटबॉल भाई। बहुत मजा आया भाई, मतलब रूबी एमोरिम और मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये चाहिए था, मोमेंटम चाहिए था कि एक बड़ी गेम जीते एक बड़े मैनेजर के अपोनेंट में, और वही हुआ। अब मेरे ख्याल से यहाँ से परफॉर्मेंस बिल्कुल ऊपर ही जानी चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड की, क्योंकि जिस तरीके से टीम एकजुट से खेल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है भाई देखकर, ठीक है ना। तो इस मैच से कि जो टाइटल रेस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी यार मैनचेस्टर डार्बी थी, वहाँ पर अलग ही मज़ा आता है देखने का। तो कल मैच देखा, बहुत मज़ा आया, आपने भी इंजॉय करा। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।